चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम करते हैं ऑटोकैड के अंदर स्केल, स्ट्रेच, लेंथन, ब्रेक। तो ये हम 4 कमांड अभी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्केल कमांड से ऑटोकैड के अंदर। तो स्केल कमांड का जो शॉर्ट की है वो है आपका SC एंटर। स्केल शॉर्ट की है SC एंटर। अब इसको हम समझते हैं किसी फिगर के साथ कैसे यूज़ करते हैं। तो किसका पार्ट है, मॉडिफाई के अंदर आता है स्केल, या फिर आप यहाँ पे देखो मॉडिफाई आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है स्केल, और कहीं भी नहीं मिले तो शॉर्ट की आपको याद रहनी चाहिए SC। अब बनाते हैं एक रेक्टेंगल, सपोज समझने के लिए। क्लिक किया स्क्रीन पर, वैल्यू दी यहाँ पे मैंने @x, y के लिए। तो अभी जो मेरी यूनिट है वो करंट में फिट इंचेस की है, ठीक है। तो इसको अगर हम पहले चेंज कर लें, फाइल ले लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं और उसको मैट्रिक में चलाते हैं ना। मैट्रिक मतलब मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। चलिए अब इसमें करते हैं रेक्टेंगल बनाने का काम। REC एंटर। क्लिक किया स्क्रीन पर तो रेक्टेंगल आना शुरू हो गया। अब देते हैं इसको एक वैल्यू। तो @x में लिखा मैंने यहाँ पे सपोज 24 और y में लिख देते मान लो 36। तो कॉमा लगाना, कैसे लगाना है आपको, @x, y की फॉर्म में वैल्यू लिखनी है और एंटर। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया अपना रेक्टेंगल। तो क्या फॉर्मेट रहेगा, @x, y। तो पहले हमने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, वही सेम प्रोसीजर है आपका। अब लेते हैं यहाँ से डायमेंशन, तो चेक करते हैं इसे। यहाँ से कितना आ रहा है देखो 24 और ये कितना 36। इतने का ही बनाया था हमने रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल तो बन गया, इसकी कॉपी रख लेते हैं 2-3। CO एंटर कॉपी। ये भी वही पुरानी कमांड। कॉपी लेने के बाद क्वेश्चन चलता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। भाई किसकी कॉपी करनी है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको कर लेते हैं सेलेक्ट पूरे को। तो सिंपल बाहर क्लिक किया और माउस से ऐसे ड्रैग किया इसको, है ना। एक ग्रीन कलर की विंडो आएगी, उसमें क्लिक कर दिया, एंटर। फिर बेस पॉइंट लिया मैंने यहाँ से। तो ऐसे ही अभी ऑर्थो ऑन कर लेते हैं, अंदाज़ा रख रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ बस। तो हमने 3 कॉपी रख ली सपोज। अब करते हैं स्टार्ट, इसको ऐसे ही रखते हैं, इस पे स्केल लगाते हैं SC एंटर, स्केल कमांड। इसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको स्केल करना है, मैंने कहा इस रेक्टेंगल को। हो गया सेलेक्ट रेक्टेंगल, देन एंटर। काम खत्म। तो करेंगे फिर हम एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ क्वेश्चन चलता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मैंने इस कॉर्नर पे लिया, सपोज इधर क्लिक किया। तो इधर क्लिक करने का मतलब क्या होगा, जब ये स्केल होगा तो इसके डायगोनल में होगा स्केल, देखो है ना, ऐसे बढ़ेगा इस तरफ से। अब क्वेश्चन आता है फिर स्केल फैक्टर, कितने टाइम्स इसको आपको बड़ा करना है। तो स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, अभी हम लिखने वाले हैं इसमें एक स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर लिख दिया मैंने यहाँ पे सपोज 2। एक नंबर लिखते हैं स्केल फैक्टर में हमेशा, कि 2 लिखा और एंटर कर दिया। उससे क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो 2 टाइम स्केल हो जाएगा, ये इसका दुगना हो गया। ये 24 था, ये 48 हो गए, 36 था, ये 72 हो गया। इसको थोड़ा दूर रखा, एक सेट और बना रहा हूँ। चलिए एक कॉपी लेता हूँ, फिर एक और एग्जाम्पल करते हैं। SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट इस बार यहाँ क्लिक किया तो इसका डायगोनल किधर होगा, लेफ्ट साइड की तरफ। तो जब इधर क्लिक करेंगे तो कहाँ बढ़ेगा, ये इस तरफ, ठीक है। तो डायगोनली किधर जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ। कितना, इसको लिखा मैंने मान लो 3 का मतलब 3 गुना बढ़ा। तो ये कितना हो गया, 24 का 3 टाइम्स और ये 36 का 3 टाइम। अब करते हैं इसको सेंटर से, SC एंटर। एक कॉपी और रखते हैं, सारे तरीके करेंगे हम इसके अंदर। SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट इस बार दिया यहाँ पे मिड पे। अब क्वेश्चन आता है स्केल फैक्टर। अच्छा इसमें एक लिखा और कॉपी भी,
कॉपी का मतलब पुराना भी रखना है, तो आप कॉपी के लिए क्लिक कर देना इस पर, स्केल मत लिखना, पहले कॉपी ले लेना। अब स्केल फैक्टर लिखो, जैसे 2 लिखा तो क्या हुआ, वो सेंटर से इधर भी बढ़ा और सेंटर से इधर भी बढ़ा। तो मिड से लेने का मतलब दोनों तरफ डायगनली में वो इंक्रीज करेगा। और कॉपी की वजह से क्या हुआ, पुराना ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास और नया भी रखा हुआ जिसे हम कभी भी अलग करके बाहर ला सकते हैं। अब करते हैं बिल्कुल सेंटर से स्केल। अब सेंटर से करेंगे तो क्या होगा, SC एंटर स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये लिया बेस पॉइंट। अब इसमें भी कॉपी ले लिया, C एंटर, तो अब ये स्केल होगा, इसको लिखा मैंने 2 टाइम्स। तो अब स्केल कैसे हुआ, चारों साइड डायगनली है ना, सेंटर से। तो इस तरीके से स्केल फैक्टर को यूज कर सकते हो आप। और बेस पॉइंट अगर बदलेंगे तो उसकी पोजीशन का फर्क पड़ता है, कोई लेफ्ट जाता है डायगनल, कोई राइट जाता है, कोई दोनों तरफ जाएगा, या अगर आपने सेंटर दिया तो बिल्कुल चारों साइड होगा इंक्रीज। तो ये था हमारा स्केल फैक्टर में किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा कैसे कर रहे हैं। अब मान लो इसी को छोटा करना है, तो SC एंटर स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट मान लो यहीं पे रखा। और अगर छोटा करना है तो क्या लिखोगे, माइनस में नहीं लिखना, अगर आप लिखते हो तो भी मना कर देगा। देखो मैंने लिखा -2, -2 भाई मैंने सोचा चलो 2 टाइम छोटा कर लेते हैं, बट जब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे वो मना कर देगा, लिखा आता है वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव या नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो फिर छोटा कैसे करें, छोटा करने के लिए इसका मतलब आपको माइनस में तो लिखना नहीं है, आपको लिखना है पॉइंट में या फिर बाय में, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, कितने टाइम छोटा करना है। तो ये जो हमारे सामने है उसे हम 1 मानते हैं। अब कितने टाइम छोटा करना है, 1/3 लिखा मान लो और एंटर। तो क्या हो गया, उसका 1/3 हो गया ना, 1/3 स्मॉल हो गया। या फिर आप कर सकते हो पॉइंट में। इसी की एक कॉपी लेते हैं बाहर और अब करते हैं इसको स्केल पॉइंट में, SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट लिया मान लो यहाँ पर, और अब लिखते हैं 1/2। तो देखो पहले से छोटा हो गया, तो बाय में लिखो या फिर पॉइंट में लिखो। इस बार पॉइंट में लिखते हैं, स्केल फैक्टर में 0.5, तो इसका भी आधा हो गया, तो पॉइंट भी लेगा, रेशनल नंबर में भी लेगा और होल नंबर में भी लेगा। तो ये था हमारा ऑप्शन, स्केल फैक्टर। किसी भी शेप को छोटा या बड़ा किया जा सकता है स्केल फैक्टर से। ऐसा नहीं रेक्टेंगल के लिए काम करेगा, कोई भी ड्राइंग हो वो आप यहाँ पे इसको बड़ा कर सकते हो। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट, इसी का ऑप्शन है एक रेफरेंस। तो बनाते हैं पहले उसके लिए भी कुछ, एक लाइन ली मैंने यहाँ से 42, 24, 15, 18, ऐसे में 12 ले लेते हैं और सेम ऐसे ही इधर इसको कंप्लीट कर देते हैं, 18, 15 एंड देन 24, एंटर। अब डायमेंशन चेक करते हैं, 24 ठीक है, 42, 18 ठीक, सारे डायमेंशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो कॉमन है उसे आप छोड़ सकते हो। अब इसकी एक कॉपी कर लेते हैं और अब इस पे लगाते हैं हम नेक्स्ट अपना रेफरेंस ऑप्शन, इसको यहाँ रखते हैं पहले। देखो स्केल का मतलब बढ़ेगी तो पूरी बॉडी और छोटी भी होगी तो पूरी बॉडी। तो स्केल लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, क्वेश्चन आया बेस पॉइंट, यहाँ क्लिक किया। अब ये कौन सा ऑप्शन है आपका, रेफरेंस यूज़ करने वाले। तो रेफरेंस में क्या होता है, आपको R प्रेस करना है, R से क्या होगा, रेफरेंस कमांड आपकी ऑन हो जाएगी। तो क्या दबाएंगे कीबोर्ड में हम, R एंटर, रेफरेंस ऑन हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा रेफरेंस लेंथ। रेफरेंस लेंथ मतलब कोई भी एक पुरानी लेंथ इनमें से। रेफरेंस मतलब कोई भी एक पुरानी लेंथ जो आप चेंज करना चाहते हो, होगा तो पूरी बॉडी का, लेकिन एक लेंथ के रेफरेंस में। जैसे मैंने चूज़ किया मान लो 12, तो रेफरेंस लेंथ में लिख दिया 12, एंटर। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, न्यू लेंथ। न्यू लेंथ का मतलब नई लेंथ, कितना बढ़ाना चाहते हो आप 12 को।
मैंने कहा 12 में 50% और बढ़ा देता हूँ, 6 और बढ़ा देता हूँ, तो कितना हो गया न्यू लेंथ 18। तो मैंने 18 लिख दिया और एंटर। तो 12 में कितना हो गया, 6 बढ़ा तो 18। ये कितना था हमारा 18 था, उसमें उसका हाफ बढ़ गया। तो इस तरीके से हम इसको स्केल कर सकते हैं। एक बार और देखते हैं, देखो है ना, अंडू करते हैं ताकि याद रहे कि पहले डायमेंशन क्या थी, ये थी, है ना, सेम ही तो है, इसी को कॉपी करके यहाँ रखा हमने। तो एस सी एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट मान लो कहीं भी दिया। फिर हमें कौन सा ऑप्शन उठाना है यहाँ से, रेफरेंस। तो रेफरेंस के लिए आर प्रेस करते हैं, एंटर। क्वेश्चन आता है रेफरेंस लेंथ। रेफरेंस लेंथ मतलब कोई भी पुरानी लेंथ इनमें से आप चूज कर लो। आपको 15 वाली चूज करनी है तो आप यहाँ 15 लिख दो, 15 लिख दिया, एंटर। और 15 को कितना बढ़ाना है, मैंने कहा 20 करना उस 15 को, तो क्या लिख दिया 20। तो देखो जहाँ 15 था वो कितना हो गया 20 हो गया। तो 1/3 मैंने उसका बढ़ाया तो सब में बढ़ गया, देखो 12 ये है। तो 12 में कितना ऐड हो गया इसमें 4, उसी की रेशियो में ये 18 था, 18 का हो गया 6, तो ये 24 हो गया। ये कितना 24, तो 24 का हो गया 8, तो 8 mm इसमें बढ़ गया। तो रेशियो वही रहेगा, जो आप एक में बढ़ाओगे वही सब में बढ़ेगा। एक और करते हैं, इस बार करते हैं हम अपने रेशियो को डबल। एस सी एंटर, स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, यहाँ क्लिक किया मैंने बेस पॉइंट, और यहाँ से लिया फिर रेफरेंस, फिर एक पुरानी लेंथ लिखी, मान लो 15 वाली ही लिख दी, यहाँ पे 15 लिखा, एंटर। क्वेश्चन आ रहा है न्यू लेंथ। अब 15 को मैंने क्या बनाया 30, दोगुना कर दिया ना अपने 15 को। तो ये देखो सारी डायमेंशन कैसी होगी आपकी, डबल हो गई। ये 12 था, 24, ये 18 था, 36। मतलब रेशियो मेंटेन रखता है रेफरेंस, और स्केल होती है पूरी बॉडी एक लेंथ के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं वो एक ही लेंथ को बढ़ाएगा, पूरी बॉडी ही बढ़ेगी आपकी। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस ऑप्शन। नेक्स्ट, तो आपने सीखा स्केल। स्केल में दो ऑप्शन थे, स्केल फैक्टर और एक था आपके पास रेफरेंस। अब स्केल में एक तरीका और होता है, देखो मान लो मेरे पास एक लाइन है यहाँ पे, अंदाजा किसी भी साइज की लाइन हो सकती है आपकी, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने की लाइन है, बट मैं कहता हूं कि ये मुझे 20 की लाइन चाहिए। तो मैंने लिया एस सी एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अब देखो क्वेश्चन आ रहा है बेस पॉइंट, ये लिखा। अब लिया यहाँ पे हमने रेफरेंस, आर एंटर। अब इसकी पुरानी लेंथ तो पता ही नहीं, लिखें कितनी, तो नहीं पता तो क्या करोगे, उस केस में उसका एक स्टार्ट पॉइंट क्लिक कर देना और उसका एक एंड पॉइंट क्लिक कर देना, वो अपने आप नाप लेगा। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है न्यू लेंथ। अब हम नई लेंथ लिख सकते हैं, ये लिख दिया, मान लो 30 या 20 जो भी मैंने कहा वही लिख लेते हैं, एंटर। तो ये कितना आ गया 20, चेक करो डायमेंशन। तो ये एग्जैक्ट आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी को स्केल कर सकते हैं। और एग्जाम्पल करते हैं, इस बार एक कोई रेडीमेड शेप उठाते हैं, मान लो टीपी प्रेस किया। टीपी मतलब टूल पैलेट्स। टूल पैलेट्स में क्या होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के बने बनाए ब्लॉक्स होते हैं, टूल पैलेट्स या टीपी। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की भी निकाल सकते हैं कुछ रेडीमेड ब्लॉक्स, सिविल के लिए भी काफ़ी ब्लॉक्स दिए हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए भी काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं, मैकेनिकल के लिए भी हैं, आर्किटेक्चरल के लिए भी हैं। तो यहाँ से हमने कोई भी एक कैटेगरी ले ली, मान लो एक एक कैटेगरी ट्राई करते हैं। कोई इलेक्ट्रिकल का सिंबल लेते हैं, मान लो पुश बटन लिया, ओके करो, इसको यहाँ रख लिया और कुछ मत करो, ओके करो। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट, ये मुझे इसमें लगाना है तो नहीं लगा सकता, बहुत छोटा है, तो इसे बड़ा करना पड़ेगा ना इसमें फिट करने के लिए। तो जूम किया तब जाके मुझे दिखाई दिया। तो मैं इसको अब स्केल करना चाहता हूँ, तो एस सी एंटर। या एक एग्जांपल देता हूँ, एक लाइन ली, ये है लाइन हमारे पास, डन। और इसमें कहाँ फिट करना है, मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने पार्ट में, इसको कर दिया ट्रिम। अब इसको उठाया, कॉपी कर लिया, सपोज यहाँ से
और इधर एंड पॉइंट पे लगा दिए, यहाँ कहीं लगा दिया यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, इसके अंदर लगाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। अब ना तो जिसे मैंने ब्रेक किया उसकी लेंथ पता और ना मुझे अपने इस ब्लॉक की लेंथ पता, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्केल SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट लिया यहाँ पे, अब लिया रेफरेंस R एंटर। अब पुरानी लेंथ नहीं पता इसकी, तो क्या करेंगे हम, वही एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट, दोनों क्लिक हो गए। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, न्यू लेंथ। अब हमें नई लेंथ भी नहीं पता कि बेस में फिट हो जाए, तो अब हम माउस को क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे और कहाँ टच कर देंगे, इधर। तो इस तरीके से प्रॉपर इन दोनों के बीच में फिट हो गया। ऑटोमेटिक इसने लेंथ प्रॉपर पिक कर ली। पुरानी लेंथ मार्क करना, फिर न्यू लेंथ भी मार्क करना। अगर पता होती तो हम टाइप कर सकते थे, जैसे इसको अंडू करते हैं। अब इसकी जो नई लेंथ हमें चाहिए वो हम यहाँ पे निकाल के रख लेते हैं कि भाई कितना है, 5.46 है, और इसको भी उठा के नीचे रख लिया मान लो। अब हमें क्या करना है, इसको इसके हिसाब से फिट करना है। तो SC एंटर, स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट लो कोई भी, फिर लिया रेफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। अब न्यू लेंथ पूछ रहा है, कितना लिख दो न्यू लेंथ में, 5.46, 5.46 हो गया बड़ा। अब इसे लगा के देखते हैं, मूव, यहाँ से उठाया यहाँ लगाया, आ गया बीच में। एक और एग्जांपल करते हैं। अब TP लिया मान लो, और इस बार इलेक्ट्रिकल की जगह उठाया कोई मैकेनिकल, मैकेनिकल से उठाया मैंने मान लो कोई एंकर रॉड उठाया। इसको साइड में रखते हैं, मूव कर लेते हैं। अब ये एंकर रॉड की लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके इस फेस तक 209 है, और ये मान लो मेरी एक प्लेट है, ये ऐसे रखी, इसके ऊपर मैंने सेंटर से एक नीचे फुटिंग हो गई और ऊपर एक मेरी ऐसे प्लेट हो गई। अब इसको कहाँ लगाना है, इसके अंदर जानी चाहिए प्लेट, इसमें दिखनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी नहीं। इसकी लेंथ कितनी है, मैंने चेक कर ली भी, लगभग इसकी लेंथ है 123 पॉइंट समथिंग। तो मैंने कहा ये मुझे 100 mm चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो इसको मैंने उठाया, मूव किया, और इस प्लेट के ऊपर यहाँ मैंने रख लिया, सपोज ऊपर रखते हैं इसको, ये होना चाहिए यहाँ से इधर, ये दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब इसको कहाँ फिट करना है, इसके अंदर, इस लेंथ के अंदर आ जाए। तो ये वाली लेंथ या तो आप पहले निकाल के रख लो कि भाई ये 123.53 है, और इसकी लेंथ अब SC एंटर, स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट लिया मान लो मैंने यहाँ से, ठीक, या यहाँ से ले लेते हैं जो लेंथ इसके अंदर रहेगी मान लो, क्योंकि अगर यहाँ से लोगे तो टोटल ऊपर वाली थिकनेस भी ऐड कर लो, टोटल ले लो, एक काम करो, यहाँ तक कितनी होगी कंप्लीट, 129.66। SC एंटर, स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट अब मैंने लिया यहाँ पे। अब लेंगे रेफरेंस, अब पुरानी लेंथ इसकी मार्क करो, कहाँ से कहाँ तक, मैंने कहा यहाँ से, ये बेस पॉइंट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब न्यू लेंथ में कितना चाहिए, मैंने कहा 100। तो देखो बेस वही रहा, ऊपर ही टच रहा, और ये मेरा कितने का हो गया, 100 का। चेक करो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आना चाहिए आपका, ये 99.77, मतलब वही 100 की रेंज में आ रहा है। तो इस तरीके से हम स्केल कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं, और इनको ऐसे लगा के दिखा सकते हैं। तो ये था आपका कुछ मैकेनिकल का पार्ट। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, TP, और इस बार उठाते हैं कुछ आर्किटेक्चरल का। मान लो यहाँ से एक गाड़ी उठा ली, ऊपर रख ली। अब ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है ना, लेंथ चेक नहीं की मैंने, और मैंने कहा ये मुझे बनाना है, मान लो एक अंदाज़ा तो चेक कर ही लेते हैं, लगभग कितना है ये, 4791 है, ठीक है। मैं इसको 3000 mm की बनाना चाहता हूँ। तो SC एंटर, स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट मैंने कहीं भी लिया, ऑप्शन लिया रेफरेंस, यहाँ से लेके मैंने कहा सबसे आउटर वाला पार्ट जो भी है मेरा यहाँ से ले लिया मान लो, और यहाँ जो भी लास्ट पार्ट है मेरा यहाँ तक ले लिया। कितना बनाना है,
3000 का अब क्वेश्चन आ रहा है ना, न्यू लेंथ, पुराने के बाद नई लेंथ लिख दी 3000, तो ये 3000 के अप्रॉक्स हमारा आ जाएगा। ठीक है, चेक करो, यहाँ कहीं से लिया था हमने एक पॉइंट, जूम करो तो 299 मतलब वही आपका 3000 की रेंज में। तो ये था हमारा स्केल, और अलग अलग तरीके से, चाहे इलेक्ट्रिकल वाले यूज़ करें, चाहे मैकेनिकल यूज़ करें, चाहे सिविल या इंटीरियर, तो सबके लिए है स्केल कमांड। तो इस तरीके से स्केल किया जा सकता है। स्केल के दो ऑप्शन है, एक है स्केल फैक्टर, एक है रेफरेंस। अगर एक क्वेश्चन किया जाए, मान लो एक ट्री है, इसको मुझे स्केल करना है, तो स्केल फैक्टर से ठीक रहेगा कि रेफरेंस से? स्केल फैक्टर, क्योंकि हम पेड़ की लेंथ क्या लें, है ना, टॉप व्यू से छोटा बड़ा दिखाना है बस हमें। तो हमने किया नॉर्मल स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट, कितना छोटा करना है, या तो माउस से ऐसे ही छोटा कर लो, या फिर टाइप कर दो 0.5 लिख दिया मान लो, पहले छोटा हो गया। और छोटा करना है 0.1 लिख दिया मान लो, और छोटा हो गया। तो इस तरीके से हम स्केल फैक्टर को ऐसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको लेंथ के हिसाब से नहीं करना हो, वैसे ही करना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। स्केल फैक्टर नंबर लिख के करते हैं इसके अंदर। क्लियर? अब करते हैं स्केल फैक्टर के बाद नेक्स्ट कमांड हमारी स्ट्रेच। क्या करेंगे अब हम? स्ट्रेच करेंगे। खींचना मतलब है ना, कोई चीज़ गलत बन गई है तो उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे शेप लेते हैं, सबसे पहले इसी को लेते हैं, मान लो अभी कितने का है, 8 का है ना, 8 mm में है। इसको मुझे कितना करना है, 12 करना है, स्क्वायर ही बनाना है। तो कैसे करेंगे? एस एंटर, एस फॉर स्ट्रेच। एस से क्या होता है, स्ट्रेच कमांड होती है हमारी। अब स्ट्रेच लेने के बाद क्वेश्चन आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, भाई किसको स्ट्रेच करना है? तो मैंने कहा इस कॉर्नर को। अगर हम क्लिक करके सिर्फ एक ही कोना सेलेक्ट करें, एक ही कॉर्नर क्लिक कर दें, एंटर। अब बेस पॉइंट यहाँ क्लिक कर दिया मैंने, या मान लो ध्यान ही नहीं रहा, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद देखो, अगर मैं माउस को आगे करता हूँ तो स्ट्रेच कौन सा कॉर्नर हो रहा है, वही जो ग्रीन कलर की विंडो में आपने सेलेक्ट किया था। चाहे ऊपर जाओ चाहे राइट जाओ, तो स्ट्रेच वही पार्ट होगा जो उस विंडो में सिलेक्शन में आया होगा। तो क्या करना है, एस एंटर, बाहर जाके क्लिक करना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दो, बाहर क्लिक करो, अब ड्रैग करो, वो ग्रीन कलर की विंडो दिखनी चाहिए। जब फाइनल आ गई सिलेक्शन, देन क्लिक, ये सिलेक्ट हो गया। अब एंटर करना है, सेलेक्ट करने के बाद एंटर। अब बेस पॉइंट मैंने यही लिया, फिर डायरेक्शन दिया कितना, मैंने कहा 4 mm, तो ये हो गया स्ट्रेच। अब मैंने कहा पूरा फिर से स्ट्रेच करना सेम एंगल के साथ, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। तो कितना एंगल है इनके बीच में, 108 डिग्री मान लो। अब इसको 12 mm और खींचना है, मतलब टोटल हो जाएगा नीचे 20। तो एंगल खराब नहीं करना है, तो क्या करेंगे, इसको तो सेलेक्ट करेंगे ही, नीचे वाला कॉर्नर भी लेंगे। क्या लेंगे, ऊपर का भी नीचे का भी कॉर्नर, और एंटर, बेस पॉइंट लिया, ये डायरेक्शन दी कितना 20, और तो एंगल उतने का उतना ही है, और ये पूरा स्ट्रेच हो गया आपका। अब ऐसे इसमें खींचना है, एस एंटर, दोनों कॉर्नर ये खींचेंगे तो सिर्फ ये खींचेगा, हमने कहा ये दोनों कॉर्नर क्लिक कर देते हैं, एंटर, बेस पॉइंट लिया, ये डायरेक्शन दी। अब देखो एंगल हो रहा है खराब, ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर जाएंगे तो एंगल में तो चेंज आएगा ही। ठीक है, ये बढ़ा देते हैं मान लो 8 mm और। अब इस एंगल का काम नहीं रहा जब हम ऊपर गए। तो इस तरीके से हम स्ट्रेच कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, ये जैसे ये 18 है, इसको ना मुझे 15 mm करना है, ये ज़्यादा बाहर निकला है 3 mm। तो एस एंटर, क्या करेंगे अब, इधर वाला कॉर्नर भी और नीचे वाला भी, दोनों कॉर्नर सेलेक्ट कर लिए क्लिक करके, है ना, और एंटर, बेस पॉइंट लिया, ये डायरेक्शन दी अंदर 3 mm। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेच। ऐसे ही अब मैं कहता हूँ पूरा सेट 15 के साथ ही रखना है, और 24 की जगह 20 करना है। तो एस एंटर, अब हम करेंगे इतना पार्ट क्लिक, ये कॉर्नर भी आ जाए और ऊपर नीचे के ये भी, एंटर, बेस पॉइंट लिया, ये डायरेक्शन दी अंदर 5 कम करना है,
तो आप कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो, डायरेक्शन दे के बस डिस्टेंस आपको लिखना है। अगर कोई ब्लॉक है, जैसे अगर हम बात करें ये ब्लॉक है हमारा, ठीक है, इसको नीचे लेके आना है, यहाँ लाइन तक टच करना है, तो ये तो ब्लॉक है आपका, ये स्ट्रेच नहीं हो सकता। देखो एस एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट लिया, नीचे खींच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ये स्ट्रेच नहीं हो रहा। ये कब होगा स्ट्रेच, जब हम इसे तोड़ दें, किसी ब्लॉक को एक्स एंटर करके क्या कर दें, एक्सप्लोड कर दें। अब देखो सारी लाइनें हो गई अलग अलग, इसको भी कर देते हैं एक्स एंटर, तो ये भी ब्रेक हो गया, ये भी हो गया। अब लेते हैं स्ट्रेच, एस एंटर, मैंने कहा ये कॉर्नर खराब नहीं होने चाहिए, तो हम सिलेक्शन कितना लेंगे, इससे ऊपर यहाँ तक जाएंगे, ऐसा नहीं यहाँ तक। अगर हमने यहाँ रखा तो क्या होगा, देखो शेप खराब हो रही है। फिर एस एंटर लिया, थोड़ा सा ऊपर सिलेक्शन लेंगे, कॉर्नर्स कवर हो जाए। अब बेस पॉइंट लिया, यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ रख लिया, तो इस तरीके से हम स्ट्रेच कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। हमारी गाड़ी थी एक, मैंने कहा इसका ना बोनट और आगे बड़ा करना है, अब ये तो पूरा ब्लॉक है, तो क्या करते हैं एक्स एंटर एक्सप्लोड, है ना, सब हो गया अलग अलग। तो एस एंटर स्ट्रेच, और इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, थोड़ा और पीछे से ले लेते हैं। अब क्लिक किया, कहीं भी डायरेक्शन दो, है ना, कितना मैंने लिख दिया 30 mm, 30 तो दिखेगा भी नहीं इसमें, 100 कर दें अगर थोड़ा सा, देखो दिख रहा है पहले से बड़ा। इनको वैसे हम कनेक्ट कर देंगे आगे जाके थोड़ा सा, यह लाइन आप शेप अपने अकॉर्डिंग फिर एडजस्ट कर लो, है ना। स्ट्रेच के बाद इसको डिलीट किया, यहाँ से एक आर्क लगा दिया अलग से, यहाँ से लेके यहाँ कनेक्ट कर दिया, ऐसे बना दिया। तो स्ट्रेच हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। टायर के साथ स्ट्रेच करना है तो हम पीछे से करेंगे इतना पार्ट, तो अब देखो ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ये होगी स्ट्रेच कमांड, करेक्शन के लिए यूज़ होती है। तो आपने मॉडिफाई में स्केल सीखा, स्ट्रेच सीखा, अब सीखते हैं लेंथन। लेंथन का मतलब क्या है, लेंथ को कम या ज़्यादा करता है। एक लाइन ली मैंने यहाँ से, एक आर्क लिया हमने यहाँ से, दोनों की लेंथ निकाल लेते हैं, इसकी आर्क लेंथ निकाल लेते हैं, और साइज करते हैं थोड़ा सा बड़ा ताकि दिखाई दे। डी एंटर किया, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, मॉडिफाई में लेते हैं, फिट में जाके स्केल बढ़ा देते हैं, मान लो 10 कर देते हैं, दिख रहा है। अब क्या करना है, इसकी लेंथ को बढ़ाना है या घटाना है, तो उसके लिए हम कमांड लेते हैं LEN, लेंथन का शॉर्ट की है LEN, एंटर, LEN एंटर, लेंथन। नेक्स्ट, इसमें है कुछ अलग अलग टाइप के ऑप्शन, इसमें से लेते हैं डेल्टा। डेल्टा लेने के बाद क्वेश्चन आता है डेल्टा लेंथ, एक ऐसी वैल्यू लिखो जो आपको बढ़ानी हो या घटानी हो। अगर मैं पॉजिटिव में लिखता हूँ, मान लो 30, ये क्या है 30 एक पॉजिटिव नंबर है, एंटर। अब इस लाइन पर क्लिक करो, तो ये कितने mm बढ़ गई यहाँ से 30, और बढ़ानी है और क्लिक करो, इस तरफ बढ़ानी है यहाँ क्लिक करो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करके उन्हें बढ़ा सकते हो। देखो हाँ, बस वो लिख देना 30 कितने mm आपको बढ़ाना है, ऐसे अब घटाना है तो LEN एंटर, फिर से लिया डेल्टा, इस बार लिखा -20 लिखा, मान लो -20 का मतलब अब लेंथ घटेगी, चाहे यहाँ क्लिक करो, चाहे यहाँ क्लिक करो, चाहे इधर कहीं भी करो, वो लेंथ को घटाएगा। नेक्स्ट करते हैं एक परसेंटेज, उसके लिए मैं एक लाइन खींचता हूँ, मान लो 100 की या 120 की ले ली प्रॉपर, साइज थोड़ा छोटा करते हैं, हाफ ले लेते हैं स्केल, 10 की जगह 5 कर देते हैं। देखो SC एंटर, स्केल नहीं, लेंथन LEN एंटर। यहाँ पे देखो ऑप्शन है परसेंट, तो काम तो वही होना, लेंथ कम ज़्यादा। परसेंट लेने के बाद ऑप्शन आएगा परसेंटेज लेंथ, तो जो भी आपके सामने होगा वो 100% होगा। अब इसमें अगर मैं लिख दूँ 25, तो 25% हुआ, मतलब अब जो आपको मिलेगा इसमें से रिजल्ट वो 25% मिलेगा। एंटर करो, अब क्लिक करो,
अब 100% से क्या होने वाला है, 25% बनने वाला है, मतलब लेंथ कम होने वाली है। वो डिसाइड कर लो किस तरफ से करनी है, इस तरफ से या इस तरफ से। तो 120 का 25% जब बचता है मेरे पास तो वो निकल के आता है 30। 120 का हाफ हो गया आपका 60, 60 का आधा हो गया 30। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि इसमें 25% बढ़ाना है तो फिर से लिया लेंथन, परसेंट लिया, अब लिखा मैंने 125%। जब लेंथ बढ़ानी होगी तो 100% में ऐड करके लिखना है आपको। एंटर, यहाँ क्लिक किया तो अब कितना हो गया, वो 30 इसमें इंक्रीज हो गया, ऐड हो गया। तो ये हो गया परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेंथ को घटाना या बढ़ाना। फिर लेते हैं टोटल। टोटल में क्या होता है, टोटल लेंथ लिख सकते हो आप। जैसे ये कितना है 269.98, मैंने कहा मुझे बनाना है इसको 186.43 मान लो। अब 186.43 अगर मुझे वैसे ही बनाना होता तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती कि कितना मुझे माइनस करना है, फिर डेल्टा लेता, फिर वैल्यू लिखता। टोटल में कोई टेंशन नहीं है, आपको बस टोटल ही लिखना, 186.43 लिखा, एंटर। अब लेंथ कम होने वाली है, अब लेंथ कम कहाँ से करनी है, यहाँ से या यहाँ से। तो जो आपके पास लास्ट में रिजल्ट बचेगा वो टोटल वाला बचेगा। ऐसे ही लेंथ बढ़ानी हो तो पॉजिटिव नेगेटिव का तो चक्कर ही नहीं है, टोटल ही लिखना बस आपको। टोटल मुझे चाहिए मान लो 200 इस बार, तो टोटल लेंथ में लिख दिया 200। अब इस पर क्लिक किया, कितना बढ़ गया, 200 बढ़ गया। तो इस तरीके से हम टोटल को यूज कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन इसमें एक डायनेमिक। डायनेमिक आपका स्ट्रेच की तरह ही है। इस एंड पॉइंट पर क्लिक करो, डायरेक्शन दो, कितना खींचना, मैंने कहा 30। तो ये क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया, एक तरीके से बढ़ गया। ऐसे ही घटाना हो फिर से लिया डायनेमिक, इस बार बाहर की बजाय अंदर डायरेक्शन रखी, कितना 50 कम करना है तो कम हो गया इस बार 50। तो ये हो गया हमारा लेंथन। तो स्केल क्लियर हो गया, स्ट्रेच हो गया, लेंथन हो गया। अब करते हैं इसमें ब्रेक। इसके साथ जाते हैं ब्रेक के 150 वाली लाइन के साथ। तो ब्रेक का शॉर्ट की है BR एंटर। ब्रेक क्या करता है, एक लाइन को कहीं से भी स्प्लिट कर देता है, एक तरीके से कुछ पार्ट को। स्प्लिट मतलब अलग करना। तो चेक करते हैं कैसे स्प्लिट करता है। ब्रेक शॉर्ट की है BR एंटर, B प्रेस करना, R प्रेस करना और एंटर, ब्रेक। अब ब्रेक लेने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, भाई किसे ब्रेक करना है तो सेलेक्ट करके आपको डिफाइन करना पड़ेगा इस लाइन को। तो इस लाइन पे कहीं भी एक क्लिक कर दो, आपको कोई स्टार्ट और एंड नहीं ढूंढना है, कहीं भी क्लिक करो आप एक, बस हो गया सेलेक्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है सेकेंड ब्रेक पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट, दो चॉइस है। तो पहले क्या लेंगे, फर्स्ट पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, अब कहाँ मार्क करना है क्लिक कर दो, मैंने कहा चलो इधर। फिर क्वेश्चन आएगा सेकंड ब्रेक पॉइंट, सेकंड मैंने कहा इधर। तो ये क्या हो गया, इतना पार्ट ब्रेक हो गया। कितना हुआ है ब्रेक, अभी क्लिक तो हमने अंदाजा ही किया, तो ये 88.29 ब्रेक हो गया इसमें से, ये हो गया अंदाज़ा। अब अगर मैं कहूँ नहीं मुझे वैल्यू के हिसाब से करना है, जैसे इसके साथ जाएं, अब इस बार करते हैं वैल्यू के साथ प्रॉपर तरीके से। तो BR एंटर ब्रेक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन लेना, फर्स्ट पॉइंट। अब क्वेश्चन आता फर्स्ट ब्रेक पॉइंट, अभी अगर आपने क्लिक कर दिया तो वो अंदाज़ा हुआ। अब यहाँ पे हम एक टाइप करेंगे, फ्रॉम लिखेंगे इसमें, FROM फ्रॉम, एंटर। अब बेस पॉइंट लिया मैंने ये वाला, क्लिक कर दिया। फ्रॉम मतलब कहाँ से करना है, तो बेस पॉइंट पूछेगा, वो क्लिक कर देना। अब वैल्यू देनी है यहाँ से @x, y की फॉर्म में। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, x, इसमें लिखा मैंने 40, y तो कुछ है नहीं तो इसलिए 0 लिखना है। देनी है आपको दोनों वैल्यू x, y, भले ही कुछ नहीं हो तो 0 लिख देना, फिर एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर सेकेंड ब्रेक पॉइंट, तो इसमें भी सेम रिपीट करना, अब आपको फ्रॉम लिखना, एंटर। बेस पॉइंट लिखा मैंने, बेस पॉइंट क्लिक कर दिया पहले इधर। अब वैल्यू देते हैं @x की वैल्यू अब क्या देंगे, अपोजिट, -40, 0 लिखा, एंटर। अब डायमेंशन चेक करते हैं। जब हमने बेस पॉइंट इधर दिया
तो यहाँ से यहाँ तक 40 पे मार्किंग हुई, और जब बेस पॉइंट यहाँ दिया तो भी 40 पे मार्किंग हुई। तो क्या हुआ, बीच का इतना पार्ट आपका ब्रेक हो गया। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि हमने अलग अलग दिया, क्या हम दोनों बेस पॉइंट एक की तरफ दे सकते थे? बिल्कुल कर सकते हो आप। फिर से लो ब्रेक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर से लो फर्स्ट पॉइंट, फिर लिखो फ्रॉम। अब बेस पॉइंट पूछेगा तो पहला ये, फिर वैल्यू दी @40,0, एंटर। अब सेकंड की बारी आई, फिर लिखा फ्रॉम, और अब बेस पॉइंट मैंने सेम ही दिया यहीं पे, फिर @ इस बार मैंने कहा 40 था 60 पे करना है, तो 60,0। तो मतलब कितना ब्रेक हो गया बीच में से? 20, है ना। यहाँ से यहाँ तक चेक करें तो कितना आएगा? 40। यहाँ से यहाँ तक चेक करें तो 60। तो एक ही बेस से चेक करना है क्योंकि बेस पॉइंट यही है। तो बीच का पार्ट इतना हो गया ब्रेक, तो इसको बोलते हैं ब्रेक कमांड। ऐसी होता है एक ब्रेक एट पॉइंट। मान लो यहाँ पे एक लाइन ली, वही 150 ही ले ली, तो ब्रेक में तो क्या होता है, स्प्लिट ही हो जाता है, वो पार्ट ही डिलीट हो जाता है। अब लिया फिर से BR एंटर ब्रेक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ब्रेक पॉइंट पे लिखा फ्रॉम, एंटर, बेस पॉइंट यही लिया। अब लिखा @40,0, एंटर। अब सेकंड पूछ रहा है तो सेकंड में कुछ नहीं लिखना है, 0 लिख देना और एंटर। उससे क्या हुआ, क्लिक करके देखो ये पार्ट अलग सेलेक्ट हो रहा है, इसे मूव करके देखो, इसको बोलते हैं ब्रेक एट पॉइंट। मतलब अलग नहीं करेगा, बीच में कोई गैप नहीं बनाएगा, बस सेपरेट कर देगा दो पार्ट में। और कितने पे किया, जो आपने वैल्यू ली वही, तो इसको बोलते हैं हम ब्रेक एट पॉइंट। इसको हम डायरेक्ट भी करते हैं, ऐसे ही एक लाइन ली ऐसी अंदाजा, और इसके लिए हमें मॉडिफाइड टूल में जाना पड़ेगा। इसमें अलग से इन्होंने दो कमांड बना दी, एक का नाम लिखा ब्रेक, एक को लिखा ब्रेक एट पॉइंट। तो यहां से लेते हैं ब्रेक एट पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और कहीं भी एक क्लिक कर दो, डन। देखो ये पार्ट क्या हो गया, ब्रेक, तो इसको बोलते हैं ब्रेक एट पॉइंट, और इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रेक। तो ये था मॉडिफाई में हमारा ब्रेक ऑप्शन। तो आज आपने सीखा इसमें स्केल, स्ट्रेच, लेंथन और ब्रेक। ब्लेंड कर्व भी बता देता हूँ, फिनिश हो जाएगा हमारा। ब्लेंड कर्व, एक लाइन ली सिंपल सपोज, एक ये लाइन ली, इनको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो मॉडिफाई में लिया ब्लेंड कर्व्स, एक इस पर क्लिक किया, एक इस पे, तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है ब्लेंडिंग के साथ। कर्व है एक, इसे आप स्ट्रेच कर सकते हो ऐसे। तो ये क्या आपका एक तरीके से स्प्लाइन है, कौन सा, कंट्रोल वर्टिसेस। एक और एग्जांपल करते हैं, ड्रॉ में लिया मैंने स्प्लाइन, कंट्रोल वर्टिसेस ही लिया मान लो, ऑर्थो ऑफ कर देना, फ्री हैंड ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर लो आप, ठीक, और एंटर। फिर यहां कहीं भी ड्रॉ किया कुछ और एंटर कर दिया। क्या करना है, इनको कनेक्ट करना, आपस में जोड़ना है। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं ब्लेंड कर्व्स। एक क्लिक इस पे किया और एक क्लिक इस पे, तो क्या होगा, देखो कनेक्ट हो जाएगा आपका। फिर दोबारा करते हैं मॉडिफाई, ब्लेंड कर्व्स, एक इस पे और एक इस पे, तो देखो ये जो कनेक्ट हो रहा है ये क्या आपका ब्लेंड है आपका, ठीक है, कंट्रोल वर्टिसेस। तो ये ऐसे कनेक्ट करता है बिल्कुल स्मूथनेस में, पता नहीं लगता कि अलग से कोई लाइन आपने जोड़ी है। और इनको वर्टिसेस को पॉइंट से सेलेक्ट करके ड्रैग भी कर सकते हो। स्प्लाइन आपको SPLA के मिलेगा, और ब्लेंड कर्व आपको डायरेक्टली उठाना पड़ेगा मॉडिफाई से। तो ये हो गया हमारा स्प्लाइन में कंट्रोल वर्टिसेस। और फिट अगर करें तो ये भी सेम वही चीज़ बनाता है, फर्क क्या होता है दोनों में, क्लिक करेंगे तो पॉइंट्स का कंट्रोल होता है ना, इसको स्प्लाइन के ऊपर से कंट्रोल कर सकते हैं पॉइंट से। और अगर ठीक से कंट्रोल नहीं हो रहा इससे, तो क्या करेंगे, यहां क्लिक करके कंट्रोल वर्टिसेस पे क्लिक करेंगे, इसको चेंज भी कर सकते हैं, डन। तो आज के लिए इतना, तो इतनी प्रैक्टिस करते रहना।